आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कैबिनेट ने लव जिहाद को लेकर कानून को मंजूरी दे दी है। कुछ प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने प्रमुखता से देखा और इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद उसे मंजूरी दी गई। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट से ध्वनिमत से पारित किया गया। अधिकतम 10 वर्ष का कारावास, 1 लाख का अर्थदंड, 2 माह पहले सूचना देनी होगी, बिना सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा। सबूत का भार आरोपी पर प्रावधानित है। धर्म परिवर्तन पर संबंधित संस्थान भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कैबिनेट की वर्चुअल बैठक शिवराज सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। 1 करोड़ 3 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना। धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। 1978 वाला विधेयक खत्म हो गया। इस विधेयक में 19 प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर 1 साल से 5 साल तक, ST SC या नाबालिग का धर्म परिवर्तन करने पर 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना होगा। बगैर सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा। बच्चों और बीवी को संपत्ति का हिस्सा दिया जाएगा। TI से ऊपर रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। मौलवी, पुजारी, NGO और सारे गिरोह को भी सजा होगी। सर्वदलीय बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसमें रहेंगे, सभी दल बैठ के विचार करेंगे। ये सच है कि ये चिंता की बात है कि एक साथ इतने कर्मचारी विधानसभा के पॉजिटिव आए हैं। उस विषय पे जब डिस्कस होगा आजकल में, संभवतः कल ही होगा, तो फिर बैठेंगे और उसके बाद में अंतिम निर्णय सर्वदलीय होगा। देर से समझ में आती है, कांग्रेस सो रही है, ये शब्द मैं मानता हूं कि अभी भी उन्होंने कम प्रयोग किया है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग को लेकर कहा कि बीजेपी हर वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देती है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि पार्टी में हर वर्ग के व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, यहां से आगे का रास्ता तय किया जाता है। तो वहीं कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर सिंधिया ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, वही ट्रैक्टर पर चढ़कर एक्टिंग करना चाहते हैं। सिंधिया ने कहा कि भारत में किसानों का झंडा बुलंद है, ये PM नरेंद्र मोदी और भाजपा की सोच विचार है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिंधिया ने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। CM शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह और PM नरेंद्र मोदी निर्णय लेंगे। सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक अच्छी सरकार चला रही हैं, जो भी कायदा कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कदम उठाएंगे। CM शिवराज सिंह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भांडेर तहसील के ग्राम बुढ़िया के लोग पिछले महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर है। बिजली की समस्या से यहाँ पर लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडेर के ग्राम ममुरिया के लोग विगत 2 माह से लाइट गांव में रहने के कारण घुटन महसूस कर रहे हैं और परेशान है। बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लोगों का आरोप है कि ज्यादातर लोग के बिल जमा होने के बाद भी विद्युत मंडल द्वारा DP नहीं बदली जा रही। ग्रामीणों ने विद्युत मंडल के अधिकारी गुप्ता पर 50,000 रुपए रिश्वत लेकर DP बदलने का आरोप लगाया। भांडेर क्षेत्र की विधायक पर भी आरोप लग रहे हैं। 50,000 रुपया गाँव की DP 3 साल पहले उठवा दी, दूसरी जगह रख दी। दूसरी जगह कहाँ पे रखी? बाहर रखी गाँव के बातर पर। अच्छा, रखी है खाली कितने बाकी है? 63 की है। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं विद्युत मंडल भांडेर से? हाँ बोल रहा हूँ। रतनगढ़ टाइम न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, प्रशांत दूरवर। बोलिए। ये ग्राम मुरिया की लाइट 1 माह से नहीं है और ग्रामीणों का आरोप है कि आपने 50,000 रुपए लेके 63 की DP दूसरी जगह रख दी है, तो क्या कारण है? दूसरी जगह कोई पहले बड़ी DP रखी होगी, तो सर क्या कहना है, क्यों लाइट नहीं है, कब तक लाइट आएगी आखिर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी DP रख दी? ग्राम में जो बड़ी DP रखी थी उसको कहीं खेत अब आरोप लगा रहे, कब रखी सर, वो तो ग्रामीण के लोग जानते हैं। अरे आपको बताया होगा ना कि आप कब रख दिया मैंने? ये विजुअल में है सर, मैंने सुना नहीं है, पहले रख दी होगी। छोटी DP वहाँ लगा दी गांव में, जिससे 1 माह से लाइट नहीं है। तो आप सुन तो लीजिए, कब रख दी क्या है आरोप का, मुझे पता तो पड़े कब रख दी, क्या कर दिया मैंने। 1 माह से लाइट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है क्या आपके पास? नहीं, कोई लाइट नहीं है, सब लाइट चालू है। अब ट्रांसफार्मर फूक गया है, तो जब बिल जमा नहीं होगा जब तक ट्रांसफार्मर बदल नहीं पाएंगे। ऊपर से नियम है अपना 10% का, 10% राशि बिजली का बिल अपन को जमा करना है, ये शासन का ही नियम है। तो वहाँ पे जो DP फूक गई है, वो जब ट्रांसफार्मर फूक गया तो वो तो ट्रांसफार्मर के जब पैसे जमा करेंगे बदल देंगे, उसमें क्या आएगा वो है।
अच्छा। और जो आरोप उन्होंने लगाया है, मैं इसलिए समय पूछा था। अब जो भी जिसने भी लगाया वो मुझे नहीं पता, जिसने भी आरोप लगाया हो सकता है आप ही पेपर में छापे कुछ दिन बाद, क्योंकि जो शासकीय ट्रांसफार्मर वो अपने घर में जो रखे ना, उसके लिए मैं उनको थाने में दिए देता हूँ। इसलिए वो तो हो सकता है वो भी अपन को आगे चल के हम आपको ही बता दें इस चीज को। अच्छा, तो सर ये जैसे ग्रामीणों के 50% बिल जमा है, तो क्या लाइट नहीं दोगे क्या आप उस गाँव में? 50% मैं आपको बता दूं, संबंधित जैसे कोई 25 का ट्रांसफार्मर फूक गया, तो उससे जो भी लाइट जला रहे थे उसका अपन को 10% राशि जमा कराना है, तब अपन ट्रांसफार्मर बदलते ही, ये नियम है जी। ठीक है। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद सर आपका। हाँ ठीक है सर। महोदय ग्राम मुरिया से। हाँ जी बताएं। रतनगढ़ टाइम न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, भोपाल से। हाँ, ये आपके ग्राम में एक माह से लाइट नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या मामला है ये, इस संबंध में क्या कहना है आपका? कहाँ पे? ग्राम मुरिया में। मुरिया में बिल्कुल लाइट है। ट्रांसफार्मर भी मुरिया में रखा है एक अतिरिक्त, जिसको केवल चढ़ना है। वहाँ क्या है, कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि जो अभी जो राजीव गांधी विद्युतीकरण हुआ था मुरिया में, तो 2 ट्रांसफार्मर वहाँ से वापस हुए। अब इतना सहयोग नहीं मिला वहाँ पे कहीं भी वो रख सके ट्रांसफार्मर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसमें। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो ट्रांसफार्मर 65 का रखा है वहाँ पे एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, तो विद्युत विभाग से हम 1-2 दिन में रखवा देते हैं उसको। लोगों का आरोप है कि विद्युत अधिकारी गुप्ता ने या किसी अधिकारी ने 50,000 रुपए लेकर बड़ी डीपी को हटा के इसको रख दिया है कुछ साल पहले, इससे लाइट नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है। विद्युत मंडल अधिकारी का कहना है कि बिल जमा नहीं हुआ है इसलिए वो डीपी नहीं बदली जा रही है, तो वास्तविकता क्या है? नहीं, वास्तविकता तो ये है वहाँ पे कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो 25 वाले रखे थे राजीव गांधी विद्युतीकरण में, वो लोग बागों ने हमको रखने नहीं दिए वहाँ पे, तो 2 ट्रांसफार्मर वापस हुए। अब कहीं ना कहीं रखेंगे तो किसी ना किसी के खेत में रखेंगे, या किसी ना किसी सरकारी जहाँ स्कूल की बिल्डिंग थी या अतिरिक्त ऐसी जगह थी वहाँ तो हमने रखवा दिए थे। तो वो जो ट्रांसफार्मर रखा है वो क्या है कि एक लाइन तो हमने किसान के लिए दी है। तो वैसे वास्तविकता क्या है, एक माह से लाइट नहीं है? नहीं, बिल्कुल है लाइट, आज भी लाइट है वहाँ पे। तो ग्रामीण लोग आरोप गलत लगा रहे हैं, हरिजन बस्ती में लाइट नहीं है, कहा नहीं है एक माह से, क्या है? नहीं, बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। ओके, रतनगढ़ टाइम्स में बात करने के लिए धन्यवाद सरपंच साहब। नहीं भैया, बिल्कुल सही पोजीशन यही है। नरवर तहसील में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरवर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बनियानी में पिछले 10 दिन से बिजली ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, जिससे गांव वाले परेशान है। गांव वालों का कहना है कि हम 10 दिन से बिना बिजली के रह रहे हैं। हमने दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए करेरा के जेई साहब को आवेदन दिया, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जब हम जेई साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि एई साहब के पास जाओ, और जब हम एई साहब के पास जाते हैं तो वो ऑफिस में ही नहीं मिलते। इसी तरीके से हम प्रतिदिन करेरा जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, सिर्फ परेशान होते आ रहे हैं और अभी भी कोई पता नहीं कि कब तक सुनवाई होगी। ये सवाल है कि आखिर कब तक बिजली विभाग के अधिकारी इन ग्राम वासियों की समस्याओं को आंख बंद करके देखते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अरविंद रावत और आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स। आज मैं आया हूं ग्राम बनियानी में, जो कि जिला शिवपुरी के अंतर्गत ये आता है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत इस जो आप देख पा रहे हैं जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिसे हम डीपी भी बोलते हैं, ये लगभग 10-15 दिन से खराब पड़ा हुआ है। लेकिन गांव वालों ने करेरा जाके जो जीई होता है उसको आवेदन भी दिया, लेकिन वहाँ के जो बिजली विभाग के अधिकारी है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरवर से अरविंद रावत की रिपोर्ट। भिंड दतिया सांसद दबोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोकाकुल परिवार के बीच पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मामला भिंड जिले के दबोह का है। आज भिंड दतिया सांसद संध्या रॉय का दबोह क्षेत्र में दौरा था। कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वो क्षेत्र के दबोह नगर के शोकाकुल परिवारों के बीच पहुंची और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही विश्राम गृह पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ मंडल अध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय, जितेंद्र भास्कर,
सहित मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष नारायण दास बघेल ने सांसद से जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपकी पहचान हम कार्यकर्ताओं से है। दमोह क्षेत्र में सांसद निधि से कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। क्षेत्रीय जनता रोजगार से अछूती रही। ये कोई भी रोजगार मुहैया नहीं कराए गए। नगर की ज्वलन समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता कुंज बिहारी कौरव ने सीधी बात की, जिसको लेकर सांसद द्वारा जल्द ही प्रस्तावित मुद्दों को शामिल कर क्षेत्रीय विकास की बात की गई है। जी साथियों नमस्कार, मैं हूँ रतनगढ़ टाउन से कुंज बिहारी कौरव। फिलहाल ये हमारे बीच में लोकसभा सांसद जी हमारी संध्या राय हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे नगर की समस्याओं को लेकर रूबरू होते हैं। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाउन में। आपसे पूछना चाहेंगे आज एक किस बात को लेकर के आज आपका जो दौरा कार्यक्रम था, क्या वजह रही जो आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, वजह तो बिल्कुल नहीं है कि आने के लिए मुझे वजह चाहिए। मेरा लोकसभा क्षेत्र है और चूँकि गैप बहुत हो गया, अगर ये कोरोना जो बीच में आया है, अगर ये नहीं आता तो शायद मेरे 2-3 चक्कर और लग जाते, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी। दमोह से संवाददाता कुंज बिहारी कौरव की रिपोर्ट। दतिया भांडेर टोल रोड पर लगातार प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भांडेर रोड पर विगत कई वर्षों से टोल टैक्स बैरियर संचालित हो रहा है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार टोल रोड कंपनी को प्रतिवर्ष सड़क की मरम्मत और सड़क के आसपास खड़े झाड़ झक्कर को काटना अनिवार्य है, लेकिन दतिया भांडेर टोल रोड कंपनी डीबी जैन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा। कंपनी के द्वारा केवल गाड़ियों से टोल टैक्स का पैसा वसूल किया जा रहा है। रोड मेंटेनेंस या रूट के किनारे खड़े झाड़ झक्कर साफ नहीं किए जा रहे, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो में देख सकते हैं आप, दतिया से भांडेर 30 किलोमीटर में जंगल की तरह झाड़ झक्कर सड़क किनारे लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद इस पर क्या कार्रवाई होगी। इस संबंध में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मोड़ पर हमें कोई वाहन सामने से आ रहा है वो नहीं दिखता है आने, और अपना जो आगे जो जीवन है वो बहुत कष्टकारी है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।